पिछले एपिसोड में एक लड़के ने टैन्यू के पास में अपना सिग्नल भेज दिया था, इसीलिए यानचेन और उसके साथी तुरंत वहां से भागने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद हम देखता है कि टैन्यू को उसका सिग्नल मिल गया था और इसीलिए वो जान जाता है कि वे 20 माइल ईस्ट में गए हैं। जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू मंकी डिमन से वहां पर चलने के लिए कहता है, इसीलिए मंकी डिमन भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और हम देखता है कि वो तुरंत उनको वहां पर लेकर आ जाता है। लेकिन तभी उससे पता चलता है कि यानचेन ने उस लड़के को मार दिया है, इसीलिए हम देखता है कि मंकी डिमन अपने पावर का यूज करता है और वो पता लगा लेता है कि वे साउथ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू मंकी डिमन से उसका पीछा करने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक लड़की से सिग्नल भेजती है कि मेंग ने हुआंग जी को मार दिया है और अब उनकी लोकेशन 25 माइल साउथ ईस्ट में है। जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू इस बात से मेंग के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि आज वो मेरे हाथों जरूर मरेगी। वहीं उधर हम देखता है कि यानचेन और उसके सभी साथी वहां से भाग रहे थे। तभी मेंग कहने लगते हैं कि टैन्यू का मंकी डिमन तो काफी फास्ट है और वो 6000 माइल से हमारा पीछा कर रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर वे जरूर ही हमें पकड़ लेंगे। तब इसके बारे में जानकर यानचेन काफी परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर मैंने उस लड़के के ऊपर अटैक नहीं किया होता तो फिर उनको हमारे बारे में पता नहीं चलता। लेकिन इस पर मेंग कहती है कि आपको इसके बारे में गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर केवल टैन्यू और उसका मंकी डिमन है और इसीलिए उनको मारने के लिए हमारे पास में बहुत ही अच्छा मौका है। फिर वो कहने लगते हैं कि मैं अपने फॉर्मेशन का यूज करके मंकी डिमन को कैद कर लूंगी, जबकि उसके बाद हम अपने सोल बिस्ट को भी बाहर निकालेंगे और इसीलिए हम टैन्यू को बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। तब इस पर यानचेन उससे पूछता है कि तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस है, जिसके बाद मेंग कहती है कि 10%। तब इसके बारे में सुनकर यानचेन भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि अगर हम यहाँ पर टैन्यू को मारने में कामयाब हो गए तो यहाँ से वापस आने के बाद मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड दूंगा। जिसके बाद हम देखता है कि मेंग उसे इसके लिए थैंक यू कहती है और फिर वो तुरंत अपने इल्यूजन फॉर्मेशन का यूज करके यहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन तभी कुछ देर के बाद हम देखता है कि टैन्यू भी मंकी डिमन के साथ में यहाँ पर आ गया था, जो कहने लगता है कि क्या वे इतना आसानी से मेरे हाथों से बच सकते हैं और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर मेरे लिए इल्यूजन फॉर्मेशन को भी सेटअप किया है। लेकिन क्या सच में उनको लगता है कि वे मुझे इतना आसानी से पकड़ सकते हैं? इसके बाद टैन्यू मंकी डिमन से कहता है कि तुम यानचेन को जिंदा पकड़ लेना, जबकि बाकी लोगों को मैं देख लूंगा। तब इसके बारे में सुनकर मंकी डिमन भी इसके लिए रेडी हो जाता है और वो इसके लिए उनके इल्यूजन फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर जाता है। लेकिन तभी मंकी डिमन की आवाज आती है कि मैं यहाँ पर ट्रैप हो गया हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और वो उसे देखने के लिए तुरंत ही अंदर जाता है। लेकिन तभी हम देखता है कि वो किसी बात से काफी हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि तो डिमन गॉड सीलिंग फॉर्मेशन है, जिसके बारे में मैंने 12 गॉड रूलर को सिखाया था। मगर तभी हम देखते हैं कि मेंग अपने सोल बिस्ट को भी बाहर निकाल लेती है, जो कि लेवल 4 वाला मिस्टिक मून थंडर कैट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कैट से इनको मार देने के लिए कहती है, जिसके बारे में सुनकर वो कैट भी इसके लिए रेडी हो गई थी और कहती है कि ये तो केवल इंसान है और इसीलिए इनको मारना तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। लेकिन तभी यानचेन कहता है कि इसके लिए कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और वो टैन्यू से कहता है कि तुम जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने टेकने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें बहुत ही आसान मौत दूंगा। लेकिन हम देखता है कि टैन्यू को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती और वो इनसे पूछता है कि यह फॉर्मेशन किसने सेटअप किया। जिसके बाद मेंग उसे बताती है कि इसे मैंने सेटअप किया है, लेकिन आखिरकार बात क्या है और क्या तुम अपने पावर से इसे भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? तब इस पर टैन्यू कहता है कि मैं अकेले में किसी चीज के बारे में तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन हम देखता है कि मेंग इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती और वो तुरंत अपने पावर का भी यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन हम देखता है कि टैन्यू इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी नहीं होता, बल्कि वो मेंग के सामने 12 गॉड के बारे में बात करने लगता है। जिसके बाद हम देखता है कि मेंग भी अभी सब पहचान गई थी और वो इमोशनल होते हुए कहती है कि मैं तो अपने मास्टर के स्किल के एसेंस को भी नहीं पहचान पाई और इसीलिए हम देखता है कि वो काफी रोने लगती है। तब इसे देख यानचेन उससे पूछता है कि टैन्यू ने तुमसे क्या कहा, लेकिन हम देखता है कि मेंग इस पर इससे कोई भी जवाब नहीं देती, बल्कि वो अपने पावर का यूज करके मंकी डिमन को आजाद कर देती है। जिसके बाद मंकी डिमन गुस्से में उसे मारने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी हम देखता है कि टैन्यू ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था और कहता है कि तुम कैट को मारो। जिसके बाद हम देखता है कि मंकी डिमन तुरंत ही कैट पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो कैट भी असल में काफी चालाक थी और इसीलिए वो इसके हर एक अटैक से अपने आप को बचाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो मंकी डिमन पर भी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन असल में वो इसका पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती। वहीं उधर हम देखता है कि यानचेन मेंग पर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? लेकिन हम देखते हैं कि मेंग इस पर इससे कोई भी जवाब नहीं देती, बल्कि वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देती है और इस तरह से उसने इसे इंजर्ड कर दिया था। तब इससे देख यानचेन के लोगों की हालत काफी खराब हो गई थी और इसीलिए वे सभी तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। मगर तभी हम देखता है कि मेंग ने इनको सामने से घेर लिया था और इसीलिए वे इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगते हैं। लेकिन हम देखता है कि मेंग अब इनकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इन सभी को मार देती है। वहीं उधर हम देखता है कि कैट मंकी डिमन पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन मंकी डिमन ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो इसे तुरंत ही मार भी देता है। इसके बाद हम देखता है कि मेंग टैन्यू को
के पास में जाने लगती है, जहाँ पर कि मंकी डिमन अपने स्टिक का यूज करके उसे रोकने लगता है। लेकिन हम देखता है कि टैन्यू ने इसे हटा दिया था। जबकि वही जियान टैन्यू से पूछते हैं कि वो हमारी हेल्प क्यों कर रही है, लेकिन तभी हम देखता है कि टैन्यू ने यहाँ पर कोई बैरियर क्रिएट कर दिया था और वो मेंग से पूछता है कि तुम असल में कौन हो। जिसके बाद मेंग इसे बताती है कि मैं सेलेस्टियल रेस से इंग हूँ, और फिर हम देखता है कि वो इसे ग्रीट करने लगती है। जिसके बाद हम देखता है कि इसके बारे में जानकर टैन्यू भी इस बात से हैरान हो गया था, और फिर वो मेंग से पूछता है कि क्या तुम उस समय नहीं मरी थी। तब इस पर मेंग इसे बताती है कि जब मैं बाहर से होंगमेंग गॉड रिल में वापस गई थी, तब वहाँ पर मुझे पता चला कि आपको हमेशा के लिए रिइंकार्नेशन होने का कर्ज दे दिया गया है। इसीलिए मैं गुस्से में आकर के उस गॉड रिल में एंटर कर गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपका बदला नहीं ले सकी, जबकि हम सभी वहाँ पर सुप्रीम हुनरुन के द्वारा मार दिए गए। तब इस पर टैन्यू से पूछता है कि फिर तुम टियानफा कॉन्टिनेंट में कैसे आ गई। जिसके बाद मेंग इसे बताती है कि केवोस गॉड रिल में जाने से पहले मेरी सोल लाइट बाहर रह गई थी, और इसीलिए वो लोअर रिल में मैं रिइंकार्नेट हो गई। लेकिन उसके बाद जब मुझे डिवाइन वॉर वाले इशू के बारे में पता चला, तो फिर मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ गई, जहाँ पर कि मैंने तीनों एंशिएंट सेक्ट को ज्वाइन किया, और इसीलिए सबसे पहले मैं एटर्नल इमॉर्टल सेक्ट में एंटर हुई, जहाँ पर कि आखिरकार अब मैं आपसे मिल गई हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू भी इसे जिंदा देख काफी खुश हो गया था, और वो कहने लगता है मुझे लगा था कि तुम भी बैटल में मारी गई हो, और सभी 12 गॉड रूलर में सब केवल तुम ही बची हुई हो। जिसके बाद मैं टैन्यू से कहने लगते हैं कि मैं अब आपसे अलग नहीं होना चाहती, और अब मैं हमेशा ही आपको फॉलो करना चाहती हूँ, ताकि मैं बाकी के 11 गॉड रूलर का बदला ले सकूं। जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू भी इसको बात मानने के लिए रेडी हो गया था, और तभी मेंग इससे कहने लगते हैं कि जैसे ही ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, मैं उसके बाद से हमेशा ही आपके साथ में रहना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू भी इसके लिए मान गया था, लेकिन फिर भी वो इसके नाम को चेंज कर देता है ताकि बाकी लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले। जिसके बाद हम देखता है कि मेंग अब इसके सारे बातों को समझ गई थी, और टैन्यू से पूछता है कि क्या तुम अभी भी आम इंसान हो। तब इस पर मेंग उसको बताती है कि मैंने अपने सेलेस्टियल रेस वाले फिजिक को रिस्टोर कर लिया है। जिसके बाद टैन्यू कहता है कि तुम्हें मेरे साथ में एक्टिंग करना होगा, ताकि हम यानचेन को यकीन दिला सके कि तुम मर गई हो। इसके बाद हम देखता है कि टैन्यू अपने पावर का यूज करके यानचेन को होश में ला देता है, और फिर वो इसके आंखों के सामने ही मेंग को मार देता है। जिसके बाद यानचेन उससे पूछने लगता है कि मेंग तो तुम्हारे साइड में थी, लेकिन इसके बाद भी तुमने उसे क्यों मार दिया। तब इस पर टैन्यू कहता है कि मैंने तो केवल उसके माइंड को मैनिपुलेट किया था, ताकि इस तरह से मैं उसे तुम्हारे खिलाफ में कर सकूं, लेकिन अब तो मेरा गोल पूरा हो गया है, और अब इसीलिए मैंने उसे मार दिया। जिसके बाद हम देखता है कि यानचेन इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है, और कहता है कि प्लीज तुम मुझे मत मारो। तब इस पर टैन्यू कहता है कि अगर तुम कसम खाओ कि मेरे मंकी डिमन के बारे में किसी और को नहीं बताओगे, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जिसके बाद हम देखता है कि यानचेन भी तुरंत इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, और वो कहता है कि मैं कभी भी किसी को मंकी डिमन के बारे में नहीं बताऊंगा, और अगर मैंने ऐसा करने का कोशिश किया तो हेवन मुझे मार देगा। इसके बाद हम देखता है कि टैन्यू यानचेन को यहाँ से जाने देता है। तभी इसी बीच हम देखता है कि मेंग फिर से खड़ा हो गई थी, जिसे देखते ही जियान इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाती है, और कहती है कि ये तो मर गई थी। तब इस पर टैन्यू से बताता है कि मेंग के पास में सेलेस्टियल रेस का एक स्पेशल फिजिक है, जिसके बारे में सुनकर जियान पूछती है कि सेलेस्टियल रेस क्या है। तब इस पर टैन्यू से बताता है कि ह्यूमन रेस के अलावा भी यहाँ पर और भी बहुत सारे रेस हैं, जिनमें से कि सेलेस्टियल रेस सबसे पावरफुल है, क्योंकि इनका जन्म हेवन और अर्थ के एसेंस से हुआ है, इसीलिए इनके पास में सेल्फ हीलिंग एबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके वजह से वे तो लगभग इमोर्टल होते हैं। तभी टैन्यू बताता है कि मेंग असल में सेलेस्टियल रेस की लीडर थी, जो कि मेरे सभी 12 गॉड रूलर में से सबसे पावरफुल है। फिर वो बताता है कि उसने इसकी बहुत ज्यादा हेल्प की थी। तब इसके बारे में जानकर मेंगे उससे कहते हैं कि तुम तो होंगवांग और मानहुआंग से भी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन अब टैन्यू से कहता है कि हमने यानचेन के साथ में डील कर लिया, और अब इसीलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी बाकी लोगों के पास में आ गए थे, जहाँ पर हुआंगफू पूछता है कि मेंग अभी भी जिंदा क्यों है। तब इस पर टैन्यू कहता है कि मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में कभी बताऊंगा, लेकिन तुम इतना जान लो कि वे मेरे लिटिल सिस्टर का जैसी है, और अब इसीलिए वो भी हमारे साथ में रहेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भी इसको बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, और कहते हैं कि आप इसके बारे में चिंता ना कीजिए। लेकिन तभी जियान कहते हैं कि अगर मेंग इस तरह से वापस गई तब तो वे लोग इससे पहचान लेंगे। तब इस पर टैन्यू कहता है कि ये मैटर सिनी हैंडल करेगी। जिसके बारे में सुनकर सिनी पूछती है कि मैं कैसे। तब टैन्यू कहता है कि जब मैंने तुम्हें इटर्नल लाइन में बचाया था, तब वहाँ पर मैंने तुम्हें अपने अपीयरेंस को चेंज करते हुए देखा था। जिसके बाद हम देखता है कि सिनी भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गई थी, और कहती है कि कोई भी मेंग को नहीं पहचान पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मेंग उसे अपने साथ ले जाकर इसके गेटअप को पूरी तरह से चेंज कर देती है, जिससे देखते हैं सभी इसके लिए सिनी की तारीफ करने लगते हैं। तभी टैन्यू कहता है कि अब हम यहीं पर टाइम एंड स्पेस पगवाड़ा के ओपन होने का वेट करेंगे, और फिर हम एक साथ में यहाँ से वापस आएंगे। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।